वो कौन सी चीज है जो जितनी बांटो उतनी ही बढ़ती है? जवाब है मोहब्बत। वो कौन सी चीज है जिसके पास जाते ही इंसान पुरसुकून हो जाता है? जवाब है नमाज। वो कौन सा परिंदा है जो रात को भी देख सकता है? जवाब है उल्लू। वो कौन सा गुनाह है जो अल्लाह ताला कभी मुआफ नहीं करता? जवाब है शिर्क। वो कौन सा जानवर है जो अपने बच्चे को जन्म नहीं देता? जवाब है मुर्गी। सबसे पहला इंसान कौन था? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। वो कौन सी चीज है जो जितनी साफ हो उतनी ही गहरी लगती है? जवाब है पानी। सबसे पहले कौन सा दरख्त जमीन पर उगा? जवाब है खजूर का दरख्त। वो कौन सी चीज है जो जिंदा भी है और पानी भी नहीं पीती? जवाब है आग। वो कौन सा दिन है जिस दिन सबसे ज्यादा गुनाह मुआफ होते हैं? जवाब है जुमुआ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कितने दिन रहे थे? जवाब है 3 दिन। कयामत के दिन कौन सा दरख्त सबसे पहले जन्नत में लगाया जाएगा? जवाब है तूबा का दरख्त। किस नबी को घोड़ा पालना बहुत पसंद था? जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। इंसान के जिस्म का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा झूठ बोलता है? जवाब है ज़बान। वो कौन सी औरत है जिसके लिए जन्नत के दरवाजे खोले जाएंगे? जवाब है फर्माबरदार बीवी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किस दिन जन्नत से जमीन पर उतारा गया? जवाब है जुमुआ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दाढ़ी किसने तराशी थी? जवाब है हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु। वो कौन सी कौम है जो पहाड़ों के अंदर कैद है? जवाब है याजूज माजूज। कौन सा फल खाने से जिस्म में हरारत कम हो जाती है? जवाब है खरबूजा। वो कौन सा जानवर है जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जाने से मना किया गया था? जवाब है कुत्ता। वो कौन सा गुनाह है जिससे इंसान का दिल सख्त हो जाता है? जवाब है झूठ। कौन सी सब्जी खाने से मैदा दुरुस्त होता है? जवाब है पालक। घर में किस चीज का ज्यादा होना बीमारी की अलामत है? जवाब है मकड़ियां। चिड़िया का घर में आना किस चीज की अलामत है? जवाब है खुशी की अलामत। कयामत के दिन किस जानवर का दूध जन्नत में मिलेगा? जवाब है बकरी। ख्वाब में सांप देखना किस चीज की अलामत है? जवाब है दुश्मन की। वो कौन सी औरत थी जिसके लिए जन्नत के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहते थे? जवाब है हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा। वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से फरिश्ते इंसान से नाराज हो जाते हैं? जवाब है गीबत। कयामत के दिन कौन लोग बंदर की शक्ल में उठेंगे? जवाब है झूठी गवाही देने वाले। कुरान मजीद की कौन सी सूरत दिल की शिफा के लिए उतरी थी? जवाब है सूरह यासीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी सब्जी खाने में ज्यादा पसंद थी? जवाब है कद्दू शरीफ। कौन सा अमल करने से इंसान का ईमान जाया हो जाता है? जवाब है जुल्म करना। सर में सरसों का तेल डालना किस सुन्नत का हिस्सा है? जवाब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का। कौन सा अमल करने से इंसान पर अल्लाह ताला की रहमत आती है? जवाब है गरीबों की मदद करना। कौन सी चीज निकाह के बगैर जायज नहीं? जवाब है जिस्मानी ताल्लुक। अच्छी औरत की सबसे बड़ी निशानी क्या है? जवाब है शर्म व हया। फर्ज नमाजों के बाद किस दुआ का पढ़ना ज्यादा फजीलत की हामिल है? सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर 33 बार 33 टाइम्स। कौन सा फल खाने से नजर तेज होती है? जवाब है गाजर। कौन सा अमल करने से इंसान के गुनाह मुआफ हो जाते हैं? जवाब है सच्ची तौबा। सबसे पहले जन्नत में जाने वाले नबी कौन होंगे? जवाब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो कौन सा साल था जब मुसलमान सबसे पहले रमजान मुबारक के रोजे रखे?
जवाब है 2 हिजरी। सबसे पहले किस नबी के बेटे का इंतकाल हुआ था? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत हाबील का। कयामत के दिन सबसे पहले किस चीज का हिसाब होगा? जवाब है नमाज का। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लबों से सबसे पहला लफ्ज क्या निकला था? जवाब है मैं अल्लाह का बंदा हूं। जन्नत के दरवाजे किस दिन खोले जाएंगे? जवाब है जुमुआ। दिन के वक्त सोना कैसा अमल है? जवाब है सुन्नत है। वो कौन सा जानवर है जो कभी बीमार नहीं होता? जवाब है चूंटी। कब्र में इंसान को कितने सवालात किए जाएंगे? जवाब है 3 सवालात। वो कौन सा जानवर है जो अपने पैरों पर नहीं चल सकता? जवाब है सांप। सबसे पहले जमीन पर कौन सा फूल उगा? जवाब है गुलाब। चांद कौन सी चीज को नहीं देख सकता? जवाब है रोशनी। वो कौन सा परिंदा है जो पानी के अंदर भी देख सकता है? जवाब है बतख। किस गुनाह का मुर्तकब इंसान कयामत के दिन शैतान की सूरत में उठेगा? जवाब है सूदखोर। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु को किसने शहीद किया? जवाब है बलवाइयों ने। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को किसने शहीद किया? जवाब है इब्ने मलजम ने। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को किस जंग में शहीद किया गया? जवाब है जंगे करबला। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के कातिल का नाम क्या है? जवाब है शमर बिन दी अल-जोश। हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की वफात किस सन में हुई? जवाब है 632 ईस्वी में। हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु ने आदान देना कब छोड़ा? जवाब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद। किस खलीफा के दौर में बैतुल माल का कयाम अमल में आया? जवाब है हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में। कुरान पाक को किस खलीफा के दौर में किताबी शक्ल दी गई? जवाब है हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफत का दौरानिया कितने साल था? जवाब है 2 साल। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा का लक़ब क्या था? जवाब है सिद्दीक़ा। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब क्या था? जवाब है असदुल्लाह। हजरत ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु को क्या जिम्मेदारी सौंपी गई? जवाब है कुरान को जमा करने की। जंगे बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? जवाब है 313 मुसलमान। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वही कहां नाजिल हुई? जवाब है गारे हिरा में। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी का नाम क्या था? जवाब है हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा। किस जंग में हजरत हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए? जवाब है जंगे ओहद में। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मशहूर ख्वाब क्या था? जवाब है 11 सितारे, सूरज और चांद इन्हें सजदा कर रहे हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को किस चीज पर इख्तियार दिया गया था? जवाब है हवा और जिन्नात। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आसा का मोजिज़ा क्या था? जवाब है वो अज़दहा बन जाता था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को किसने सुलेब पर चढ़ाया? जवाब है रूमी सिपाहियों ने, लेकिन अल्लाह ने इन्हें आसमान पर उठा लिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में किसने डाला? जवाब है नमरूद। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम किस जुर्म में मुलव्विस थी? जवाब है हम जिन्स परस्ती। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने कितने दिन तक निगल रखा? जवाब है 3 दिन। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस पहाड़ पर रुकी? जवाब है कोहे जूदी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का नाम क्या था? जवाब है कौमे आद। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को किस चीज ने हलाक किया? जवाब है जलजले। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम क्या था? जवाब है हजरत याहिया अलैहिस्सलाम। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को किसने शहीद किया? बादशाह हीरोदस ने। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम क्या था? जवाब है हजरत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम क्या था?
जवाब है हजरत सारा रदियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहाँ ज़ब्ह करने का हुक्म हुआ? जवाब है मैदानी मिना में। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से क्यों निकाला गया? जवाब है शैतान के बहकाने की वजह से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक किस मिट्टी से हुई? जवाब है जमीन की मुख्तलिफ मिट्टियों से। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइशी साल क्या? जवाब है 570 ईस्वी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा जो इनका सबसे बड़ा मुखालिफ था कौन? जवाब है अबू लहब। हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद का नाम क्या था? जवाब है खवैल्द बिन असद। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु की कुन्नियत क्या थी? जवाब है सिद्दीक। आयतल कुर्सी को किस तरह पढ़ने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है? जवाब है आयतल कुर्सी को पढ़ना हमेशा बरकत, हिफाजत और फायदे का सबब बनता है। ये एक मुबारक आयत है जो कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 255 है और इसको पढ़ने से अल्लाह की हिफाजत और सुकून हासिल होता है। अलबत्ता आयतल कुर्सी या किसी पुरानी आयत को नापाक हालत में बेअदबी से या गलत नीयत से पढ़ना मुनासिब नहीं है क्योंकि ये कुरान के अदब के खिलाफ है। अगर कोई शख्स इसे गलत नीयत या किसी मनफी मकसद के तहत पढ़ता है तो वो रूहानी तौर पर नुकसान उठा सकता है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।